आजकल माता पिता बच्चों को काम नहीं करने देते, बल्कि बच्चों के हर एक काम स्वयं करते हैं या घर में रखे गए नौकर नौकरानियों से करवाते हैं और उनको जो वो मांगते हैं वो दे देते हैं। तो बच्चों को ये लगता है कि हमारे मम्मी पापा के पास तो बहुत है और जो हम चाहते हैं वो हमें मिल रहा है। और आजकल के पढ़े लिखे माता पिता जो हैं बच्चों की दूर दूर अच्छी शिक्षा उनको दिलाते हैं, दूर दूर दिला जाते भेजते हैं और बच्चों को पॉकेट मनी भी अच्छी खुली देते हैं, जिससे बच्चों को लगता है कि हमारे मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है और जो हम चाहते हैं वो होता है, जो हम करना चाहते हैं वो हो जाता है। और यहाँ तक कि मम्मी पापा जो है बच्चों के हर एक काम, जैसे छोटा बच्चा होता है उसके अगर उसने दूध पी लिया है तो उसका गिलास जो है, जैसे 3-4 साल का बच्चा है तो खुद उसका गिलास उठा करके रसोई में सिंक में रखेंगे, उसको नहीं बोलेंगे और उसको काम की आदत नहीं डालते हैं। और जो भी वो मांगता है उसकी वो इच्छा चाहे जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, हर एक इच्छा पूरी करते हैं। इससे जो है बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चों को थोड़ी मेहनत करने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। जैसे बच्चा छोटा है तो वो जैसे अपना गिलास दूध का रसोई पहुंचा सकता है और अपने बैग पैक कर सकता है, स्कूल से आकर अपने जूते रैक में रख सकता है और अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके उसको रख सकता है और घर के कपड़े उसको एक बार बता देने पर कि यहाँ आपके बेटा कपड़े मिलेंगे शाम को स्कूल से आकर तो वहाँ से आपने पहन लेने हैं। ऐसे ऐसे कामों की अगर यह आदत बच्चे को बचपन से ही डालें तो उसको मेहनत करने की आदत पड़ेगी। बच्चों को आजकल के बच्चों को मेहनत करने की आदत नहीं है, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी वो अपना दिमाग का प्रयोग कम करते हैं और गूगल यूट्यूब का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और आजकल के बच्चों में ना ही सहन शक्ति है ना ही धैर्य है। हमारे ज़माने के बच्चे होते थे, मैं ये मानती हूँ कि हमारे ज़माने में इतने पैसा मम्मी पापा के पास नहीं होता था और ना ही हमें कोई ट्यूशन लगाई जाती थी। हम स्वयं पढ़ते थे और ना ही हमारे ज़माने में कोई मोबाइल होता था, ना ही कोई हेल्प होती थी। तो हम स्वयं दिमाग लगा करके स्कूलों में टीचर्स का ध्यान से सुन करके पढ़ते थे। और हमारे ज़माने में तो टीचरों को बच्चों को मारने का अधिकार भी था। अब तो सरकार ने ये अधिकार भी छीन लिया है कि बच्चों को नहीं मारना है और बच्चों को इससे ये लगता है कि टीचर्स जो है उनके हाथ बंधे हुए हैं और ये हमें कुछ नहीं बोल सकते, ये हमें नहीं मार सकते। और पहली से 8वीं तक जो है बच्चों को चाहे कैसा भी ग्रेड हो पास कर दिया जाता है। इससे बच्चों को ये मिलता है, लगता है कि हम पास तो हो जाते हैं, ये टीचर्स लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको पता होता है कि हमें पास तो होना ही है। इसलिए ये बात भी सरकार ने गलत शुरू की है कि सभी बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाता है। इससे बच्चों को जो ये मिलता है कि हम नहीं भी पढ़ेंगे पास तो हो जाते हैं, इसमें क्या है, हम नहीं पढ़ेंगे, ये बात भी सरकार ने गलत शुरू की है कि बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाता है। हमारे ज़माने में ये सिस्टम नहीं था और हमारे ज़माने में बच्चे फेल भी होते थे और टीचर्स डंडे से भी मारते थे, पीटते भी थे और हम लोग डरते भी थे और पढ़ते भी थे। अब के और हमें ना ही मम्मी पापा खर्च खुला देते थे क्योंकि उस समय जो है ज़्यादा पैसा नहीं होता था मम्मी पापा के पास। जितना ही मम्मी पापा बच्चों को जो मांगते हैं वो दे देते हैं और उनसे कोई काम की नहीं करने देते
और उनको कोई काम करने की आदत नहीं डालते। यहाँ तक कि बच्चे छोटे छोटे काम, जैसे मैंने पहले भी बताया, अपने दूध का गिलास स्वयं रसोई में छोड़ सकते हैं, अपना बैग स्वयं पैक कर सकते हैं, अपने कपड़ों का स्वयं ध्यान रख सकते हैं कि मैंने यहाँ यूनिफॉर्म खोल लिया तो मैंने यहाँ से कपड़े पहनने हैं, ये सब रख सकते हैं। और यहाँ तक कि मैं बोलती हूँ बच्चों को साथ साथ में थोड़ी थोड़ी आदत जो है खाना बनाने आदि की भी डालनी चाहिए, क्योंकि हर एक काम का अपना अपना महत्व होता है। पढ़ाई के साथ साथ इन कामों का भी अपना अपना महत्व होता है, तो इसलिए बच्चों को जो है हर एक प्रकार की आदत होनी चाहिए। पहले के बच्चे होते थे जो भगवान के मंदिरों में जाते थे, पूजा करते थे। अब के बच्चे तो मैंने बहुत ही कम देखे जो मंदिरों में जाते होंगे और पूजा करते होंगे। अब तो बच्चे जो है ज़्यादातर पार्टियां करने, घूमना और चले हैं, घूमने चले हैं, कहीं तो टूर बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं और ऐसी बातों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, इधर उधर सब कुछ बस से कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो बहुत ही एंजॉय करते हैं। जितना आनंद उनको इस एंजॉय लेने का आता है उतना किसी चीज़ का नहीं आता। और मैं बोलती हूँ बच्चों को संघर्ष की आदत डालनी चाहिए। माना कि इनके ज़माने में और हमारे ज़माने में रात दिन का फ़र्क है, मैं मानती हूँ। अब पैसा सबके पास है, घर घर में है और बहुत खुला पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को इतने खुले रखो, इतनी उसकी हर एक इच्छा पूरी करो कि बच्चा जो है मेहनती ना बन सके और वो मेहनत करना सीखे ही ना, और यदि वो मेहनत करना नहीं सीखेगा तो फिर अपनी ज़िंदगी में वो क्या कर पाएगा। इसलिए बच्चों को खर्च देना है, हिसाब का दो, सोच समझ कर दो, जहाँ जायज़ हो वहाँ दो, और उनको पॉकेट मनी भी ना दो, खुद उनको चीज़ें ला कर दो, खुद उनको कपड़े लेने हैं तो खुद दुकानों में उनके साथ जाओ, और उनको फालतू पैसे ना दो, और उनको ऐसे ज़्यादा पैसे ना दो ताकि वो गंदी संगति में पढ़कर कुसंगति में पढ़कर गंदी नशीली पदार्थों का सेवन करना सीख ले। तो बच्चों को जो है मम्मी पापा को अगर खाने की चीज़ें लानी है तो स्वयं ला कर दें और उनको पैसे की आदत ना डालें, क्योंकि पैसे की आदत अगर उनको पड़ गई एक बार तो फिर वो मांगेंगे और नहीं देंगे तो वो लड़ाई करेंगे और वो बोलेंगे कि हमारे दोस्त को पैसे देते हैं, हमें नहीं देते, और माता पिता के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। आजकल के बच्चे ज़्यादा कर ऐसे घूमने फिरने में, ऐसी ही बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो हमारे ज़माने के बच्चे जो है पैसा नहीं मिलता था, कम मिलता था, मिलता ही नहीं था। हमारे मम्मी पापा जो है जो लाते थे हम वही खाते थे और उसी में खुश रहते थे। तो बच्चों और हमारे ज़माने के बच्चे जो है ना ही ज़्यादा घूमने जाते थे, ना ही उनके पास मोबाइल होते थे, ना ही वो कहीं जाते थे, ना ही टूर बनाते थे। तो इस प्रकार मैं कहती हूँ यदि पैसा खुला है, मम्मी पापा के पास सब कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को जो है जो वो मांगे वो दे दो। हाँ, उनकी पढ़ाई के मुताबिक जो लगता है पैसा वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो देना चाहिए, पर उतना उनको ऐसा पैसा ना दो कि वो घूमने चले जाएं और उनको पैसा दिया है और वो जो मर्ज़ी उसका खर्च करने लग जाएं, जहाँ मर्ज़ी जाने लग जाएं। इतना खुला मत करो उनको, क्योंकि इससे जो है इसी कारण से जो है हमारे बच्चे जो है निठल्ले बन रहे हैं। और आजकल के बच्चे जो है ना ही घर का काम कर सकते, ना ही मेहनत की उनको आदत है। बच्चों को बचपन से ही मेहनत की आदत डालनी चाहिए और उनको अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए और बच्चों को ज्ञान भी देते रहना चाहिए, उनको बात बात पे समझाते भी रहना चाहिए। और अगर उनको ठीक है, सभी को ये होता तो मम्मी पापा को साथ ले जाना चाहिए, कभी साल में 1-2 बार उनको घूमने ले गए। ऐसा नहीं कि उनको साथी दोस्तों के साथ भेज दिया और उनको ऐसी आदतें डाल दी और वो खर्चा मांगने लगे, वो ब्लैकमेल करने लगे मम्मी पापा को। इन्हीं सभी खुले खर्चों के कारण ही बच्चे बिगड़ते हैं।
और वो पढ़ाई में भी उनका मन नहीं लगता। और अगर बच्चों को समझाया जाए और हिसाब का पैसा दिया जाए तो बच्चे समझते हैं। ये आदत उनको जो है 3-4 साल से ही डालनी पड़ेगी। यदि हम सोचेंगे कि बड़े होकर डालेंगे तो वो बात गलत हो जाएगी। फिर उनको पहले ही गंदी आदतें, खुले खर्च करने की आदत पड़ चुकी होगी। फिर बाद में उनको समझाना जो है एक लड़ाई करने के लिए के बराबर होगा, और फिर लड़ाई से के सिवा कुछ और होगा ही नहीं। इसलिए उनको शुरू से ही मैं बोलती हूँ संस्कार भी देने चाहिए, और इनको ऐसी आदतें डालनी चाहिए कि मम्मी पापा फ्रूट, पैसे, कपड़े आदि खुद ही लाकर बच्चों को दे, और उनको ऐसी आदतें डालें। उनको संघर्ष करने की आदत डालनी चाहिए, मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि वो समझें कि मेहनत करने से ही ज़िंदगी बनती है, और मेहनत करने से ही पैसा कमाया जाता है, मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। तो वो उनको सब कुछ ज्ञान देना चाहिए बच्चों को। और बच्चे, आजकल के बच्चे जो है सहन शक्ति नहीं करते, पढ़ाई में फेल हो जाते हैं, कोई आत्महत्या करने लग जाते हैं, कोई घर छोड़कर चले जाने लगते हैं। उनको सहन शक्ति नहीं होती। हमारे ज़माने में इतना बोलते थे, इतना मारते थे, फिर भी हम लोग जो है सहनशील रहे और अपने मम्मी पापा का कहना माना और कभी बुरा नहीं माना, और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे। तो बच्चों को जो है सहनशीलता और धैर्य और संतुष्टि का गुण जो है उनको समझाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, ताकि वो सीखे और मेहनत करे और संघर्ष करे, और मतलब ऐसा करे कि उनकी ज़िंदगी जो एक सफल ज़िंदगी बन जाए, और वो एक अच्छे नागरिक बने और एक अच्छे ऑफिसर बने, और मेहनत करके वो आगे से आगे बढ़ें। तो इसलिए हर एक माता पिता को जो है बच्चे को बचपन से ही मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। जापान देश में तो छोटे छोटे बच्चों को से भी काम लिया जाता है, और उनको वे हर एक काम जो है स्वयं करते हैं। इसलिए बच्चों को मेहनती बनाना चाहिए, संघर्ष करने वाला बनाना चाहिए, और उसको ऐसा निठल्ला और ऐसा एक जगह बैठने वाला नहीं बनाना चाहिए। और उसको ऐसा नहीं कि वो एक जगह बैठ के ही माता पिता को से कुछ सब कुछ मांगता रहे, वैसा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको छोटे छोटे काम से बड़े बड़े काम तक करवाने की आदत भी डालनी चाहिए, और उसको पढ़ाई आदि की सभी शिक्षाएं देनी चाहिए, ताकि बच्चा उसमें धैर्य भी आए, सहन शक्ति भी आए, और उसको हर एक बातें समझानी चाहिए, और उसको सभी प्रकार के लोगों के पास ले जाना चाहिए कि बेटा देखो ये लोग मेहनत करते हैं, तो देखो आज कहाँ पहुँचे और कितना अच्छा जीवन चल रहा है इनका, और ये लोग देखो मेहनत इन्होंने नहीं की है तो आज देखो कैसे जी रहे हैं, कितने दुख में और परेशानी में हैं। तो उनको ये सब दिखाना चाहिए, उनको साथ ले जाकर उनको सभी जगह का ज्ञान देना चाहिए। उनको हॉस्पिटल्स, डाकघर और हिस्टोरिकल प्लेसेस और टेम्पल्स सभी जगह ले जाना चाहिए, मंदिरों में भी ले जाना चाहिए, और मतलब पहाड़ों की सैर करने के लिए भी ले जाना चाहिए, और उनको गरीब लोगों के झुग्गी झोंपड़ियाँ भी दिखानी चाहिए, और उनको सब कुछ दिखाना चाहिए कि देखो बेटा जो नहीं मेहनत करते वो देखो कैसे रहना पड़ता है, और जो मेहनत करते हैं देखो बेटा ये कितनी अच्छी बिल्डिंग्स में रहते हैं, इन्होंने मेहनत की है, ये बहुत बड़े ऑफिसर लगे हैं। तो उनको इस बात का ज्ञान देना चाहिए, और उनको धैर्य और सहन शक्ति भी देनी चाहिए। आजकल के बच्चों में ना ही धैर्य है और ना ही सहन शक्ति है, और तभी तो आजकल के बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। हमारे ज़माने में भी बोला जाता था, परंतु हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग होते थे और स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्ग होते थे, और हम सीखते थे, हम बुरा नहीं मानते थे। आजकल के बच्चों को थोड़ा सा भी नहीं बोल सकते, अगर बोल देते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उनको समझाना चाहिए कि बड़े जो है अच्छे के लिए बोलते हैं, और उनको उस बड़ों का अच्छा ज्ञान दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करने की आदत डालनी चाहिए, और उनको सहन शक्ति की आदत डालनी चाहिए, धैर्य की आदत डालनी चाहिए, ताकि बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं, और ताकि बच्चे घर छोड़ के ना भागें, ताकि बच्चे आत्महत्या ना करें। इसलिए बच्चों को जो है
मजबूत बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, बचपन से ही बनाना चाहिए बच्चों को मजबूत और स्ट्रॉन्ग, ताकि बच्चे स्वयं अपना कार्य कर सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और दूसरों पर डिपेंड ना रहे। बच्चों को कैसी भी परिस्थिति हो, हर एक परिस्थिति का सामना कर सके। तो बच्चों को हर एक काम की आदत डालनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ जो बच्चे अपने माता पिता को मोबाइल देते हैं और काम की आदत नहीं डालते हैं, वो माता पिता तो उनके दुश्मन होते हैं। इसलिए बच्चों को जो है उनके माता पिता को हर एक बात की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि सीखा गया काम कभी बेकार नहीं जाता, की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मतलब वो कभी ना एक दिन अपना रंग दिखाती है। इसलिए बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, ताकि उनका भविष्य अच्छा चल सके और उनका जीवन जो है सुखमय जीवन बन सके और एक सफल जीवन बन सके। इसलिए माता पिता को जो है बच्चों की पूरी मदद करनी चाहिए। बच्चों के अच्छा बनाने और बुरा बनाने के और गलत जगह ले जाने के जिम्मेदार माता पिता होते हैं। अगर माता पिता अच्छे ढंग से उनका ख्याल रखें, जायज़ खर्चा दें और उनको मेहनत और संघर्ष की आदत डालें, तो बच्चा क्यों नहीं सफल होगा, बच्चा क्यों नहीं अपने मुकाम तक पहुंचेगा। धन्यवाद।